नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरकेसी सॉल्यूशंस में। दोस्तों जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था आईपी एड्रेस के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे आईपी एड्रेस की क्लासेस के बारे में। यहाँ पे आपके सामने जब भी आप आईपी एड्रेस की क्लासेस को सीखते हैं तो आपको टोटल यहाँ पे 4 to 5 क्लासेस आपको सिखाए जाते हैं, ठीक है। बट आपके जो काम के हैं वो 3 क्लासेस हैं, आप लोगों को याद रखना ABC। ये आप लोगों को काम में आएंगे और आप इन्हीं पे काम करने वाले हैं। तो अभी जो यहाँ पे D और E है इसका अभी इतना हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कुछ रिज़र्व हैं कुछ पर्टिकुलर वर्क के लिए। अभी हम सबसे पहले जानते हैं थोड़ा सा क्लास A के बारे में, ठीक है। अभी जो क्लास A है ना, यहाँ पे इसके जो फर्स्ट बिट्स होते हैं, मतलब फर्स्ट जो बाइट्स होती हैं क्लास A की, वो हमेशा क्या होती हैं, ऑफ रहती हैं। ऑफ मतलब यहाँ पे वो 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। एंड 0 से स्टार्ट होने के बाद वो जाती हैं 126 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से करते हुए 126 तक जाती हैं। बट उसमें इंक्लूड हम कर देते हैं 127 को। वो हम इंक्लूड क्यों करते हैं वो अभी हम जानेंगे आगे। फिर इसके बाद अगर हम क्लास B की बात करें, क्लास B जो है यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट बिट्स होती हैं या हम बोल सकते हैं फर्स्ट बाइट जो है यहाँ पे, वो हमेशा क्या है, टर्न ऑन रहती हैं। इसमें क्या है, टर्न ऑन है। ऑन मतलब यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 126 हो सकता है, 128 हो सकता है। तो ये कुछ नंबर्स हैं तो वो ऑन है। नंबर्स हमेशा क्या है, प्रेजेंट करते हैं ऑन को। अगर वहाँ पे नंबर नहीं है तो वो 0 होगा। 0 क्या है, हमेशा ऑफ है। यहाँ पे आपको पता चल गया है कि फर्स्ट जो यहाँ पे 2 बिट्स हैं वो हमेशा ऑन है, और जो फर्स्ट ऑन है तो जो 2 बचे बिट्स हैं लास्ट के वो हमेशा ऑफ रहेंगे, मतलब वो 0 से हो सकते हैं स्टार्ट हो, ठीक है। तो वो क्या है, क्लास B है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है क्लास C। क्लास C जो है यहाँ पे, ये क्या है, एक नेटवर्क होता है, ठीक है। अब ये क्लास C का जो नेटवर्क होता है इसमें द फर्स्ट 2 बिट्स, जो फर्स्ट 2 बिट्स होते हैं द फर्स्ट ऑक्टेट के, मतलब फर्स्ट ऑक्टेट के, वो हमेशा ऑन रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट दोनों ऑन रहते हैं। और जो थर्ड होगा इसके अंदर, जो थर्ड होगा वो क्या है, नेवर बी ऑन, वो ऑन नहीं होगा। बट इसमें यहाँ पे और इसमें क्या अंतर भी हम जानेंगे। दोनों में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये क्या ही है, इसमें क्या ही बता दिया ऐसा, तो अभी हम जानेंगे इसको और अच्छे से। फिर इसके बाद हम क्लास D को अगर देखें तो क्लास D जो है यहाँ पे नेटवर्क, इसके 3 बिट्स स्टार्टिंग के हमेशा क्या है, ऑन होते हैं। ओके, 3 बिट्स क्या है, ऑक्टेड, इसका फर्स्ट जो ऑक्टेड हम बोल सकते हैं वो हमेशा क्या है, ऑन मिलेगा। एंड जो हमारा यहाँ पे थर्ड बिट होगा वो नेवर बी ऑन, मतलब कभी भी ऑन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम क्लास E को देखें तो क्लास E के अंदर जो फर्स्ट बिट्स होते हैं ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेड, ऑलवेज हम बोल सकते हैं टर्न ऑन, हमेशा ऑन होते हैं। बट द थर्ड जो बिट है कैन नेवर बी ऑन, वो थर्ड जो है वो ऑन नहीं होता है। इसके बाद अगर हम इसको डायग्राम से समझें, थोड़ा सा ईजिली और आसान भाषा में समझें, तो देखिए यहाँ पे जो क्लास A है वो क्या है, यहाँ पे छोटा सा एक इसका नेटवर्क आईडी, मतलब एक छोटा सा नंबर है। इसके अंदर होस्ट काफ़ी सारे हैं, तो होस्ट मतलब हम ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। होस्ट इसमें काफ़ी सारे हैं, तो हम अगर कोई बड़ा नेटवर्क हमारे पास है तो हम क्लास A को सिलेक्ट करेंगे, मतलब क्लास A काफ़ी बड़ा नेटवर्क दे रहा हमें, तो हम इसमें बड़ा नेटवर्क अगर हम बनाना है तो हमें क्लास A इस्तेमाल करना है। अगर हमें उससे छोटा बनाना है जिसमें नेटवर्क आईडीज़ और होस्ट आईडी सेम है, इक्वल, जितने हमारे पास नेटवर्क होंगे उतना होस्ट होगा, बराबर होगा, ठीक है। जब बराबर है हमारे पास तो हम क्लास B को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर क्लास C में क्या है, इसमें क्या है, होस्ट जो हैं वो काफ़ी कम है, लिमिटेड हैं, बट नेटवर्क आईडीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हम क्लास C को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है क्लास D। अब जो क्लास D है ना, यहाँ पे मल्टी कास्ट एड्रेस होता है। ये क्या है, कुछ रिजर्व है मल्टी कास्ट एड्रेस कुछ पर्टिकुलर वर्क के लिए। एंड यहाँ पे लास्ट हमारे पास है क्लास E। ये यहाँ पे रिजर्व होता है रिसर्च एंड फ्यूचर यूज़ के लिए। रिसर्च और जो फ्यूचर यूज़ है उसके लिए यहाँ पे रिजर्व होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम अगर बात करें नेटवर्क एड्रेस रेंज की, तो नेटवर्क एड्रेस जो रेंज है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है क्लास A 1 से लेके 126 तक। 126 प्लस 1 इसमें इंक्लूड हो जाता है, जिसको बोलते हैं 127। अब ये, हाँ, यहाँ पे मैंने बोला था 127 के बारे में मैं कुछ बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे क्लास A 126 तक होता है, बट 127 जो है वो रिजर्व होता है फॉर लूप बैक एड्रेस।
या हम लूप बैक इंटरफेस भी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ भी हम बोल सकते हैं, बट ये लूप बैक के लिए होता है रिजर्व। अब लूप बैक क्या है, यहाँ पे एक आपके पास सपोज कीजिए NIC है, तो NIC आपको यहाँ पे जो है मिल रहा है सिस्टम के अंदर। तो अगर आपको चेक करना कि आपका NIC वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये जो लूप बैक एड्रेस है इसको इस्तेमाल करेंगे और आप टर्मिनल पे जाके डायरेक्टली डालेंगे इस रेंज का एक IP एड्रेस 127.0.0.1 या कुछ भी आप डाल सकते हैं इस तरीके से, और उसको हिट करेंगे तो आपको पता चलेगा अगर रिप्लाई आ रहा है तो आपका NIC वर्क कर रहा है, अगर रिप्लाई नहीं दे रहा है तो NIC आपका वर्क नहीं कर रहा है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें क्लास B की, सो जो क्लास B है इसमें स्टार्टिंग होती है 128 से लेके 191 तक। ओके, सो यहाँ पे 128 जो है स्टार्टिंग में आता है, और 128 से स्टार्टिंग होने के बाद आपका ये जाएगा 129, 129 के बाद 130, फिर इस तरीके से जाते जाते 191 जो होगा वो इसका लास्ट होगा। तो आप जब भी नेटवर्क ID देखेंगे तो उसमें 191 अगर है तो वो वहाँ पे क्लास B होगा। फिर इसके बाद अगर 192 अगर आ जाए तो वो क्लास C में इंक्लूड किया जाएगा। 192 से स्टार्टिंग होती है क्लास C की 223 तक, तो ये यहाँ पे आ जाता है क्लास C। और ये मोस्टली आपने देखा होगा, आपके घर में अगर राउटर लगा है तो आप जाएंगे और IP कॉन्फ़िग डालेंगे तो आपको क्लास C का ये एड्रेस मिलता है 192.168 करके कुछ इस तरीके से आपका IP एड्रेस होता है, तो वो क्लास C का होता है। अब यहाँ पे अगर क्लास D जो हम बात करें तो क्लास D जो है 124 से लेके 139 तक है, तो ये क्लास D है, ये रिज़र्व है। और इसके बाद यहाँ पे 128 के बाद 140 से लेके 140 से लेके आप स्टार्ट करोगे तो 154, सो 154 जो है लास्ट यहाँ पे IP एड्रेस होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है ये क्लास E के अंदर। बट ये रिसर्च पर्पस और काफ़ी और पर्पस हैं इसके, तो ये भी कुछ रिजर्व है। तो हमें ये दो सिर्फ समझने के लिए देखना है, बाकी हम काम इन्हीं पे करते हैं तीनों पे। तो अब यहाँ पे जो 255 है ये क्या है, ब्रॉडकास्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम IP एड्रेस में यहाँ पे रेंज में इतना इसका मतलब काम नहीं है, तो इसका ब्रॉडकास्ट के लिए ये काम, बाकी कुछ इसका काम नहीं। 121 अगर 255 डाल दिया मैंने कहीं पे, तो जो भी उस रेंज का जहाँ भी डेटा हो जाए, मतलब जो भी रेंज सेट की होगी जिसने भी, तो वो सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो इसको आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें क्लास A IP एड्रेस की, तो इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक फार्मूला 2 की पावर 24 - 2। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो आप निकाल पाएंगे कि क्लास A जो है इसके अंदर कितने होस्ट एड्रेस हो सकते हैं। तो मतलब एक कैलकुलेशन आप करेंगे बैठ के तो आपको निकलेगा 16.8 से ज़्यादा ही होगा, 8 से ज़्यादा ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे कम तो नहीं आएगा। तो 8 मिलियंस, ठीक है, होस्ट को आप कनेक्ट कर सकते हो, मतलब कितना बड़ा नेटवर्क आप बना सकते हो। तो क्लास A काफ़ी बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा अगर हम इसमें देखें जो फर्स्ट बिट्स होती हैं वो हमेशा क्या होता है, सेट होता है 0 से, और ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर हम क्लास B में देखें तो क्लास B में हो जाता है फॉर्मूला 2 की पावर 16 - 2। तो ये जो फार्मूला है इसको अगर आप लगाएंगे तो 65,534 ये नंबर निकल के आएगा। इतने आप होस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा है बट आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट बिट्स होंगी वो हमेशा स्टार्ट होंगी 1 या मतलब कुछ नंबर से स्टार्ट होंगी। तो 10 हुआ या कोई भी नंबर हो सकता है जिससे स्टार्ट हो रहा है तो वो ऑन होगा एक तरीके से। तो आपको इतना याद रखना, ऑन होगी बिट। फिर यहाँ पे हमारे पास एक क्लास C जिसको हम समझेंगे, क्योंकि और D और जो E है उसको हम नहीं जानेंगे क्योंकि वो एक अलग पार्ट है। तो यहाँ पे क्लास C जो है वो रिज़र्व होता है यहाँ पे ज़्यादातर बाय डिफ़ॉल्ट हम बोल सकते हैं स्मॉल नेटवर्क के लिए, क्योंकि इसका काम ही है छोटा सा नेटवर्क जिसमें 254 होस्ट मतलब 254 पीपल्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी छोटा नंबर है, तो कंपनी तो इस्तेमाल करती नहीं। तो बेसिक जैसे होम्स के अंदर हुआ इस्तेमाल करना, कोई घर है आपका, कोई छोटा सा ऑफिस आपने बनाया है जिसमें 10-15 लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये थे आईपी एड्रेस की क्लासेस। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि आईपी एड्रेस की क्लासेस क्या होती हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।